आप सभी का स्वागत है हमारा YouTube चैनल कॉन्सेप्ट क्लियर विथ नीतीश में। तो जैसा कि इसके पिछले वीडियो में हम सीखे थे नृत्य कला, तो आज की क्लास में दो नृत्य कला सीखेंगे, एक सत्रिय और दूसरा छाऊ। तो सत्रिय नृत्य का उद्भव असम में हुआ है। सत्रिय नृत्य का उद्भव असम में हुआ है। सत्र का अर्थ होता है विष्णु मठ, यानी विष्णु मठ। ये नृत्य जो है भगवान विष्णु की पौराणिक कथा पर किया जाता है। सत्रिय नृत्य है जो भगवान विष्णु का यानी उनकी प्राचीन कथा यानी कहानी पर किया जाता है। इस नृत्य में पुरुष धोती और पगड़ी पहनते हैं। पुरुष धोती और पगड़ी पहनते हैं। महिलाएं असम की पारंपरिक वस्त्र जो होता है वही पहनती है। जैसा कि आप लोग को हम चित्र में दिखा सकते हैं। देखिए इस नृत्य में जो है पुरुष धोती पहनता है। पुरुष धोती पहनता है और महिलाएं यहाँ की पारंपरिक साड़ी यानी वस्त्र पहनती है। ये महिलाएं जो है यहाँ के पारंपरिक जो साड़ी या होता है वस्त्र होता है वही पहनती है। इसमें सबसे मेन जो होता है इसमें कमर पट्टी होता है जो कपड़े का होता है। जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं इसमें कमर पट्टी है जो कपड़े का है। देखिए यहाँ पे कमर पट्टी है जो कपड़े का है। तो मेन इम्पोर्टेंट है कि सत्रिय नृत्य में कमर पट्टी होता है जो कपड़ा का होता है। और इससे संबंधित कलाकार हैं शंकर देव, जतिन गोस्वामी और हरिचरण सैकिया। तो सत्रिय नृत्य का अर्थ होता है विष्णु मठ, यानी इस नृत्य में विष्णु के प्राचीन कहानी पर आधारित ये नृत्य किया जाता है। इसमें पुरुष धोती और पगड़ी पहनते हैं। महिलाएं जो होती है यहाँ की पारंपरिक साड़ी पहनती है। और इसमें मेन इम्पोर्टेंट है कि कमर पट्टी होता है जो कपड़ा का होता है। और इनसे संबंधित कलाकार शंकर देव हैं, जतिन गोस्वामी और हरिचरण सैकिया। इसके बाद हम चलते हैं छाऊ नृत्य पर। तो छाऊ नृत्य पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड में इसका प्रचलन है। यानी ये भारत सरकार का संस्कृत मंत्रालय द्वारा शामिल किया गया है। हम पहला वीडियो में ही आप लोग को बताए थे कि हमारा 8 शास्त्रीय नृत्य है, लेकिन भारत सरकार का संस्कृत मंत्रालय ने एक और नृत्य को शामिल किया है जो है छाऊ। तो छाऊ को भारत सरकार का संस्कृत मंत्रालय द्वारा शामिल किया गया है। यूनेस्को द्वारा 2010 में इस नृत्य को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया। और इस नृत्य में मेन इम्पोर्टेंट है जो मुखौटा है। मेन इम्पोर्टेंट मुखौटा है। मुखौटा का निर्माण पश्चिम बंगाल के पुरुलिया के चारिदा गांव में हुआ है। यानी इस नृत्य में जो मुखौटा होता है उसका निर्माण पश्चिम बंगाल के पुरुलिया चारिदा गांव में होता है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में पुरुलिया, छाऊ झारखंड में सरायकेला छाऊ और उड़ीसा में मयूरभंज। याद रखिएगा मयूरभंज में मुखौटा का प्रयोग नहीं होता है। यानी पश्चिम बंगाल में पुरुलिया छाऊ है और झारखंड में सरायकेला छाऊ, उड़ीसा में मयूरभंज छाऊ। तो ये दोनों है पुरुलिया छाऊ और सरायकेला छाऊ। यहाँ मुखौटा का प्रयोग होता है, लेकिन मयूरभंज छाऊ में
मुखौटा का प्रयोग नहीं होता है। इनसे संबंधित कलाकार हैं गंभीर सिंह मुड़ा जो पुरुलिया छाऊ से संबंधित हैं, सुधेंदु नारायण और कृष्णचंद्र नाइक। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें मेन है मुखौटा। देखिए आप ध्यान से, इसमें मेन मुखौटा होता है। तो इसमें सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है मुखौटा से ही। ठीक है, तो सबसे पहले देखें कि छाऊ नृत्य को भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा शामिल किया गया है और यूनेस्को द्वारा 2010 में इस नृत्य को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया गया। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन बनता है, यानी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस नृत्य में मुखौटा का प्रयोग किया जाता है, तो वो हो जाएगा हमारा छाऊ नृत्य। ठीक है, और पूछा जाएगा कि किस नृत्य को भारतीय सांस्कृतिक मंत्रालय में शामिल किया गया है, तो छाऊ हो जाएगा। और क्वेश्चन बनता है कि छाऊ नृत्य को कब यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया गया, तो 2010 में किया गया। ठीक है, इसमें मुखौटा का निर्माण कहाँ होता है, तो पश्चिम बंगाल के पुरुलिया के चरिंदा गांव में होता है, यानी पश्चिम बंगाल के पुरुलिया के चरिंदा गांव में होता है। ठीक है, इसके बाद इससे संबंधित कलाकार हैं गंभीर सिंह मुड़ा, सुधेंदु नारायण सिंह और कृष्णचंद्र नायक। तो इस वीडियो में हम शास्त्रीय नृत्य और छाऊ नृत्य के बारे में सीखे हैं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।